अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और देसी घी ख़त्म हो गया था मेरे घर, तो मुझे देसी घी निकालना था। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं देसी घी कैसे निकालती हूँ घर की मलाई से। ये घर की मलाई है जो मैं इकट्ठा कर रही थी काफ़ी दिन से। ये देखिए, ये होगी मलाई 20 से 25 दिन के करीब। इतने दिन हो गए मुझे इसे इकट्ठा करते हुए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ बनाना है, जैसे पनीर है या हलवा वगैरह है, या फिर बच्चों को भूख लगी है तो ब्रेड पर मलाई लगाकर मैं दे देती हूँ। तो इस वजह से ये मलाई बस इतनी ही हो पाई है। और मैं जो मलाई है वो फ्रीज़र में ही रखती हूँ स्टोर करके, क्योंकि फ्रीज़र में जब हम रखते हैं तो मलाई कितने दिन की भी हो, ख़राब नहीं होती। ये देखिए, मैंने ये जो मलाई है ये इन 2 कटोरों की है। इन 2 कटोरों में मैंने करके रख दी थी। तो अब मैंने इसमें कर लिया है, इस बर्तन में इसे कर लिया है। मगर ये बर्तन भी छोटा है क्योंकि इसे चलाना पड़ेगा, तो अब मैं इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दूँगी। अगर आप फ्रीज़र में मलाई रखोगे तो 1 से 1.5 महीना भी रखी रहेगी मलाई, तब भी आपकी मलाई ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी। और ये देखिए, मेरी मलाई जो है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी भी तरह की बैड स्मेल नहीं आ रही है और ये बिल्कुल फ्रेश लग रही है। और इसमें बर्फ़ जमा हुआ था तो मैंने इसे 2 घंटा पहले निकाल कर रख दिया था बाहर, जिससे कि बर्फ़ जो है वो सारा पिघल गया है। देखिए, अब मैंने इसे बड़े बर्तन में कर लिया है। ये देखिए, अभी भी थोड़ी सी ये जमी हुई है, इसे चलाना है हमें। देसी घी जितना अच्छा हो सके घर का ही अच्छा रहता है। मार्केट का देसी घी ये होता है कि पता नहीं उसमें क्या कुछ मिलाया हुआ हो, प्योर हो या नहीं। तो मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ घर में ही। और ये देखिए, इस तरह से हमें इसे खूब चलाना है। ये ठीक हो गई है, बिल्कुल एक सी हो गई है। अब ये है दही। ये भी मैंने घर पर ही जमाया था। दूध ये ज़्यादा ले आए थे तो मैंने थोड़ा सा दूध में दही डाल दिया था, तो उससे ये दही जम गया है। अब यही दही मैं इसमें डालूँगी, मलाई में। ये दही मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं इसी तरह से घी निकालती हूँ, और इस तरह से निकालने में मठा भी हो जाता है। आप मठे का भी यूज़ कर सकते हैं, मठा भी निकल आता है और देसी घी भी निकल आता है। ये देखिए, मैंने इतना दही डाल दिया, काफ़ी है इतना। अब हम इसे चलाएंगे जिससे कि ये मिक्स हो जाए बिल्कुल। ये हमने मिक्स करके रख देंगे हम इसे। खूब अच्छे से आपको चला देना है, दही पूरे में मिक्स हो जाए, पूरी मलाई में। कभी भी आप मलाई रखें तो आप फ्रीज़र में ही रखें। क्योंकि आप फ्रिज में भी मलाई रखेंगे तो वो भी ख़राब हो जाती है कभी कभी मलाई। ये देखिए, मैंने ढककर इसे रख दिया है शाम तक के लिए। अब इसमें बन जाएगा दही। शाम में जब हम देखेंगे तो ये दही जम चुका होगा। और ये देखिए, कुछ घंटों के बाद मैंने इसे देखा तो ये दही पूरा अच्छे से जम गया था मलाई में। इस तरह से बस निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, पर अच्छे से निकल आता है और मठा भी हो जाता है। ये देखिए, अब हमें इसे खूब चलाना है। जितना अच्छे से आप चला सकते हो चला लो, उतना ही अच्छा घी निकलेगा। एक ही डायरेक्शन में हमें इसे चलाना है।
अब हम इसमें बर्फ़ डाल देंगे। आप चाहें तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, पर मैंने बर्फ़ डाल दी, इससे और भी ज़्यादा जल्दी घी निकल आता है, मक्खन ऊपर आ जाता है। और मैं इसमें थोड़ा पानी भी डालूँगी ठंडा, लेकिन पानी यह है कि इतना ठंडा नहीं होता है, तो इसलिए मैंने बर्फ़ का इस्तेमाल करा है इसमें। इसे चलाते रहना है और थोड़ी देर में देखना आप कि मक्खन ऊपर आने लगेगा। इस तरह से आपको धीरे धीरे चलाना है और ये बर्फ़ जितना इसमें पिघलेगा उतना ही मक्खन ऊपर आता चला जाएगा। ये देखिए मक्खन ऊपर आने लगा है, ये सब आ गया है ऊपर। बच्चे भी देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ। ये मैंने इसमें पानी डाल दिया था थोड़ा और। मठा भी आपका इतना अच्छा निकलता है, बहुत गाढ़ा मठा निकलता है और उसमें किसी भी तरह से मतलब बैड स्मेल नहीं आती है, क्योंकि मलाई जब ठीक होती है तो मठा भी अच्छा ही निकलता है। ये देखिए हमें मक्खन इस तरह से निकाल लेना है चम्मच की मदद से, या आप हाथ से भी निकाल सकते हैं। सारा ये जो मक्खन है ऊपर आ गया है, ये धीरे धीरे करके हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। ये देखिए बहुत अच्छे से निकल आता है इस तरह से मक्खन। और भी तरीके हैं घी निकालने के, पर मुझे ये तरीका सही लगता है, बस थोड़ा टाइम लगता है इसमें, पर मुझे यह सही लगता है। मैं इसी तरह से घी निकालती हूँ और मठा भी काम में ले लेती हूँ। कढ़ी बना लेती हूँ मैं उसकी, या फिर आप उसे पी भी सकते हैं, लस्सी भी बना सकते हैं। बहुत काम में मठा यूज़ हो जाता है इस तरह से। देखिए मैंने सारा मक्खन निकाल लिया और ये है मठा, और इतना अच्छा मठा है ये। आप इसकी लस्सी भी बना सकते हो, छाछ बनाकर भी पी सकते हो और कढ़ी भी बना सकते हो। देखिए मैंने सारा निकाल लिया है और ये निकला है मक्खन। और अब हम इसे मक्खन को गरम करने के लिए रख देंगे। ये मैंने हीटर चालू कर दिया और उस पर रख दिया है मैंने। थोड़ी देर में ये पिघल जाएगा गरम होने से। चलाते रहना है आपको, जिससे कि ये नीचे लगे नहीं। ये देखिए इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो गई है। थोड़ी देर बाद ये पूरा मेल्ट हो गया है और मैं बराबर चला रही थी, जिससे ये नीचे लगे नहीं, जले नहीं। ये इस तरह से हो जाएगा। और देखिए ये घी निकलने लगा है, ये पूरी तरह से घी निकल आया है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा, तो हम इसे छान कर किसी डिब्बे में कर लेंगे। ये देखिए मैंने छान लिया था और इसे डिब्बे में कर लिया है। ये 1 किलो के करीब या 1 किलो से ज़्यादा घी निकल आया है मेरा, और मठा भी बहुत सारा हो गया है। और अब मैं मठे की मैं बनाऊंगी कढ़ी, और ये घी निकल आया है, मैं इसे रख दूंगी फ्रिज में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और मुझे दुआओं में याद रखिए। और इसी तरह से मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूँगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।